कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े रहिए शुरू से एंड तक। आज हम रूट पर काम करेंगे। अगर आपका रूट स्ट्रांग होगा तो मेरे मुन्ना फ्रूट अपने आप आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारी क्लास कहाँ से शुरू होती है। जैसे मान लो टॉपिक होता है टेंस। क्या होता है टेंस? आप सबने टेंस पढ़ा होगा, टेंस। ठीक है, टेंस का जो मतलब होता है, तो मेरे बाबू टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। कभी कभी बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक कहां पर करते हैं कि टेंस को कभी कभी और क्या बोलते हैं, इसे वाक्य बोल देते हैं, वाक्य, है ना। जबकि अगर हम वाक्य को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वाक्य का मतलब सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस। तो हमें वाक्य नहीं बोलना है, हमें टेंस बोलना है। टेंस का मतलब होता है काल और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब दो बात आपको कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, अब देखो आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे तुम्हारा ये काल है। क्या है? काल। अब आपने टेंस पढ़े तो टेंस मेरे मुन्ना कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टेंस की बात करूं तो टेंस आपने बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़े होंगे टेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा जो हमारा पहला टेंस होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट। PRESENT, प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारा होता है पास्ट। क्या होता है? पास्ट। और होता है हमारा फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। तो ऐसे करके इसके तीन भाग होते हैं टेंस के। कितने भाग होते हैं? तीन। अब इस तरीके से ये हमारे तीन भाग हो गए टेंस के। कितने भाग हो गए? तीन। अब मेरे साथी क्या होता है कि ये तीन भाग हमारे टेंस के होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि तीन भाग टेंस के होते हैं, क्या क्या इनके भाग होते हैं, किस तरीके से हम भाग को अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारा होता है, वो मैं आपको आज बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले कि मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा सजेशन आपको मैं यही दूंगा कि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई रेंट पे नहीं करना है, कोई यहाँ पर शुल्क नहीं है। आप घर बैठे सीखो इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी आपको इस क्लास को जगह जगह ग्रुपों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर जगह जगह शेयर कर देना है ताकि भारत का हर बच्चा इस क्लास को अटेंड कर सके। ठीक है, बस इतना काम आपको करना है और साथ ही कोई काम आपको नहीं करना। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट में आपका क्या होता है? इसके चार भाग होते हैं, चार भाग प्रेजेंट के और चार ही भाग पास्ट के होते हैं और चार ही भाग होते हैं आपके फ्यूचर के। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट को हम कह सकते हैं वर्तमान। क्या बोलेंगे? वर्तमान। ठीक, वर्तमान काल कह सकते हैं, वर्तमान काल। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो इसे कहते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो इसे कहते हैं भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। ठीक, भविष्यकाल। इस तरीके से तुम्हारा होता है। बाकी के जो चार चार भाग होते हैं तो क्या क्या चार चार भाग होते हैं मैं वो आपको बहुत ही अच्छी एक्सेलेंट तैयारी कराऊंगा। आप जुड़े रहो इस क्लास में शुरू से एंड तक, आपको कहीं हटके नहीं जाना है। मेरे साथी क्या है क्या नहीं है, यहां पर देखिए व्हाइट बोर्ड जरूर है, व्हाइट बोर्ड जरूर है, लेकिन आपको बिल्कुल बारीकी से इंग्लिश सिखाने का, और ये एकमात्र प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि हर बच्चे को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, बस आप सब लोगों का सपोर्ट सहयोग चाहिए, तो किसी दिन व्हाइट बोर्ड की जगह पर डिजिटल बोर्ड भी होगा। बस आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्यार दुलार इसी तरीके से बरसाए रखें। ठीक है, और आगे शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, तो मैं आपके प्रति और आपके लिए व्हाइट डिजिटल बोर्ड का भी जरूर जरूर यूज करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्या होता है प्रेजेंट में? एक भाग तुम्हारा होता है, क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। शॉर्ट में आई लिख दिया है मैंने, समझ जाना। ठीक है, सेकंड भाग तुम्हारा क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूं। तीसरा भाग तुम्हारा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तीसरा भाग क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा भाग तुम्हारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट। इस तरीके से तुम्हारे चार भाग हो गए। कितने भाग हो गए? चार। ठीक, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन भाग तुम्हारे मिनिमम यही होते हैं, इसके अलावा कोई अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, समझने का प्रयास करना। पहला भाग तुम्हारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से चार भाग तुम्हारे होते हैं। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो देखो, अगर ये प्रेजेंट में है तो आपने आगे प्रेजेंट लगा दिया। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो सेम यही कंडीशन आगे तुम डिवाइड कर दो। तो किस तरीके से आपको बोलना है, किस तरीके से आप बोलेंगे प्रेजेंट। अब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने बोला, अगर पास्ट में हम बोलने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। ऐसे ही सेम तुम्हारा फ्यूचर में होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा कि देखो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट साथी क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सूत्र जिसे बोलते हैं। वो सूत्र में, जैसे आपने मैथ में सूत्र पढ़ा होगा, आप मैथ की क्लास देखते होंगे तो सर आपको एक सूत्र बताते होंगे कि मेरे साथी इस सूत्र से हम हजारों सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी इंग्लिश का सूत्र होता है जिसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं।
स्ट्रक्चर के अनुसार आप कोई से भी सेंटेंसेज का आपका तुम्हारे स्ट्रक्चर अगर तुम्हारे पास है, कोई से भी टेंस का आपके पास स्ट्रक्चर है, तो आप बड़े से बड़ा सेंटेंसेज और अच्छी तरीके से इजी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या स्ट्रक्चर है तुम्हारा? जैसे स्ट्रक्चर तुम्हारा होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस V5 या अदर वर्ड। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है। अब साथ ही हमें क्या करना है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक, अगर मैं देखो वर्ब की बात करूं, वर्ब की, तो वर्ब बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो वर्ब के बेसिक फॉर्म होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब यहाँ पर देखेंगे कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो और या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करो, यानी 5 ही फॉर्म होती है। आज तक आपने पढ़ा होगा 3 ही फॉर्म होती है, मेरे साथी ऐसा नहीं है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करूंगा, आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और जान भी सकते हैं कि सर किस तरीके से 5 फॉर्म होती है, मैं आपको बताने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये तुम्हारी 5 फॉर्म होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा गो, क्या लिखूंगा? गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? वेंट। क्या होगी? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? गॉन। गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाती है? गोइंग। क्या होती है? गोइंग। फिफ्थ फॉर्म हो जाती है गोज। क्या होती है? गोज। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब मेरे साथी होता है जाना। क्या होता है? जाना। ठीक है, ओ माय गॉड, इन सब का मतलब क्या होता है? जाना। तो इन सब का मतलब होता है जाना। इस तरीके से तुम्हारी 5 फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब मैं बात करूं इस स्ट्रक्चर की, तो देखो स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट तुम्हारा है? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि सर हमें कब V1 का प्रयोग करना है और कब V5 का प्रयोग करना है। तो मेरे साथी यहाँ पर देखो आई वी यू दे के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई बी यू दे के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। बाकी जो अन्य सब्जेक्ट आपके होते हैं, ठीक है, उसके साथ में आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कर देना है। यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा, अगर मान चलो मैंने यहाँ पर लिखा मैं खेलता हूं। मैं क्या करता हूं? खेलता हूं। मैं देखो क्या करता हूं? मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। तो इस तरीके से अब मैं की अगर ये क्या होती है? आई, तो हमने यहाँ पर आई लगा दिया। अब खेलना की वर्ब क्या होती है, यानी मीनिंग तुम्हारी क्या होगी? प्ले। तो आई प्ले यानी PLAY। तो ये इस तरीके से तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपसे ये कह दूं, अगर इसकी जगह पर मैं आपसे ये कह दूं, तो वह खेलता है, वह क्या करता है? खेलता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वह खेलता है, वह खेलता है। ठीक, वह क्या करता है? खेलता है। तो वह खेलता है। अब वहां पर वह कोई देखो पुरुष खेल रहा है, यानी किसी पुरुष का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हम ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही। अब ही आपका सिंगुलर है, कैसा है? सिंगुलर। तो ही आपका सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पर हमारी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? फिफ्थ फॉर्म। तो हम क्या लगाएंगे? ही प्लेस, ही प्लेस, PLAYS। इस तरीके से तुम्हारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा ये होता है। अब मैं बात करूं, देखो पास्ट की बात करूं, किसकी बात करूं? पास्ट। कि जो पास्ट का कॉन्सेप्ट होता है, सर पास्ट क्या होता है? सर पास्ट का यूज हमें किस तरीके से करना है? काफी लोग बच्चे क्या करते थे? गलती करते हैं। कहां पर गलती होती है, क्या क्या मिस्टेक्स होती है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखिए कभी कभी व्यक्ति क्या करते हैं कि गलत ही ट्वीट कर देते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, कहां पर मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो अगर मैं पास्ट की बात करूं, पास्ट, तो पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है मेरे मुन्ना, वो क्या होता है? पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। ये तुम्हारा पास्ट का स्ट्रक्चर होता है। पास्ट का स्ट्रक्चर होता है और पास्ट में एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि पास्ट फॉर्म क्या कहती है? सब सब्जेक्ट के साथ में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। सब सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और कुछ नहीं करना। ओ माय गॉड, वहां पर तो V1 V5 का यूज करना था सर, यहाँ तो ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ओ माय गॉड, इतना इजी तरीका और कहां से लाऊं मैं आपके लिए, है ना? मैं कहां से लाऊं? अभी अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, आपको ये क्लास अच्छी लग रही है ना, तो एक बार थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप कर दो और आज दिखा दो सुनील सर का जलवा। आज सुनील सर का जलवा दिखा दो और आज क्लास को एक बार थम्स अप कर दो, तो मेरी आत्मा है ना, मेरी आत्मा एकदम संतुष्ट हो जाएगी। मुझे पूरा बिलीव हो जाएगा कि बच्चा लोग को ये क्लास समझ में आ रही है, बच्चा सीख रहा है, तो मैं और बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और पूरे ब्रह्मांड में इस क्लास को शेयर कर दो। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे ना, मुझे मजा नहीं आता है। जब आप अपनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट लगा के बैठो। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट P बना के नहीं,
प्रेजेंट का मतलब लायक ठोक के बैठो, लायक ठोक तो पहले, सबसे पहले, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने ये क्लास अटेंड कर ली है, आप ये क्लास देख रहे हो। ठीक है, इतना काम आपको करना है। अब देखो पास्ट क्या होता है, पास्ट, पास्ट मैंने आपको बता दिया भूतकाल, पास्ट का मतलब क्या होता है, भूतकाल। इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। अब इसका एक नियम है, नियम क्या है कि सब सब्जेक्ट होते हैं तुम्हारे, सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट के साथ में, और आपको मेरे साथ क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ओ माय गॉड, सब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, सबके साथ में कुछ नहीं करना है, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। क्या होता है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा, मैंने खाया, मैंने खाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने खाया, मैंने क्या किया, मैंने खाया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने खाया। तो यहाँ पर मैंने की अंग्रेजी होती है मेरे बोलना आई, क्या होती है, आई, आई, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई एट, आई एट। ठीक, आई एट, इस तरीके से तुम्हारा होगा। अब इसमें देखिए एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वही तो मक्खन है, वही तो मक्खन है, वही तो बटर है, बटर। मैं आपको बटर खिलाने वाला हूँ आज, आज आप बटर खा लेंगे तो आराम से आज मस्त हो जाएंगे आप, मस्त हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है, क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि देखो पास्ट, ये पास्ट होता है ना, पास्ट, पास्ट दो तरीके से होता है, पास्ट दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। एक तो आपका होता है जस्ट पास्ट, क्या होता है, जस्ट पास्ट, एक आपका होता है जस्ट पास्ट, और नेक्स्ट आपका इसी में दूसरा भाग इसका होता है मोर पास्ट, क्या होता है, मोर पास्ट, मोर पास्ट। अब देखेंगे कि जस्ट पास्ट क्या होता है और मोर पास्ट क्या होता है। मैं आपको जस्ट पास्ट के बारे में बताऊंगा और मोर पास्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखेंगे जस्ट पास्ट क्या होगा और मोर पास्ट क्या होगा। ठीक, दोनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आप, बहुत ही अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कराऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो जस्ट पास्ट का मतलब होता है, अब जैसे मैंने यहाँ पर पास्ट क्या बोला, पास्ट है ना, पास्ट यानी भूतकाल। अब देखो यहाँ पर एक बच्चा लोग है, वो सुबह सुबह उठा, सुबह सुबह क्या किया, उठा, सुबह सुबह खेत पर गया, कहाँ गया, खेत पर, सुबह सुबह खेत पर गया। अब देखो सुबह सुबह खेत पर गया और खेत से घर पे आ गया, कहाँ गया, घर पे। जो सुबह खेत पर गया, घर पे आया, घर से फिर DSL इंग्लिश एकेडमी एटा पढ़ने के लिए आ गया। ठीक है, कहां पर आ गया, DSL इंग्लिश एकेडमी एटा पढ़ने के लिए आ गया। अब जब वो क्लास में आया तो उससे बच्चों ने बात की, क्या की, बात, तो क्या बात की उससे, क्या बात की, फिर उसने बताया, उसने बताया, उसने क्या किया, जैसे किसी बच्चा लोगों ने उससे कहा, किसी बच्चा लोगों ने उससे क्वेश्चन जवाब किया, फिर उसने बताया मैं सुबह उठा था। ठीक है, देखो क्या होगा, मैं सुबह सुबह उठा, उठा था, मैं सुबह उठा था, मैंने मैंने खाया था, मैंने खाया था, मैंने खाया था। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट है मैं खा चुका, मैं खा चुका, मैं खा चुका था। ठीक है, अब इस तरीके से उसने वार्तालाप आपसे की। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर जैसे मैंने एक एरो टाइप का बना दिया, ठीक, क्या बना दिया, एरो टाइप। अब यहां पर देखो, यहां तो है प्रेजेंट और यहां है पास्ट, क्या है, पास्ट, और यहां पर है मोर पास्ट, क्या है, मोर पास्ट। अब देखो मोर पास्ट है और यहाँ पास्ट है, यहाँ प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट आपका होता है ओनली 10%, कितने परसेंट, 10%। पास्ट आपका होता है बेटा 80%, कितना परसेंट, 80%, और फ्यूचर भी आपका होता है 10%, ये भी आपका 10% होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेजेंट से जब कोई व्यक्ति पास्ट में गया, कहाँ गया, पास्ट में। अब जैसे मैंने खाया, मैंने खाया, है ना, मैंने क्या किया, खाया। तो मैंने यानी अभी मैं खा रहा था, जब कोई व्यक्ति आया, उसने पूछा खाना खा लिया, तो क्या बोला, मैंने खा लिया, मैंने खा लिया, ओ माय गॉड, मैंने खा लिया। तो जस्ट पास्ट में आया कि नहीं आया, जस्ट पास्ट हुआ कि नहीं हुआ। जस्ट पास्ट की दूरी है 2 किलोमीटर और मोर पास्ट की दूरी है 100 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कह सकते हैं आप। ठीक है, 20 किलोमीटर है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, उसने कहा खाना खा लिया, उसने कहा हाँ मैंने खाया, मैंने खाया, कह सकता है मैं खा चुका, मैं खा चुका, ओ माय गॉड मैं खा चुका, मैं क्या कर चुका, खा चुका, ओ माय गॉड मैं खा चुका। अब बच्चा लोग पता क्या कहता है, बच्चा लोग कहता है, बच्चा लोग ये कहता है कि ये तो सर फिर सॉरी पास्ट परफेक्ट का है, ये किसका है, पास्ट परफेक्ट का है। तो मेरे साथी ये पास्ट परफेक्ट का नहीं है। आप लोग क्या करते हैं कि देखो इन सब की अंग्रेजी आप क्या बनाएंगे, इन सब की अंग्रेजी होती है आई एट, क्या होगी, आई एट। अब बच्चा लोग कहाँ मिस्टेक करता है, अब बच्चा लोगों ने देखा है कि सर यहाँ तो चुका था लगा है, क्या लगा है, चुका था, तो ये तो सर पास्ट परफेक्ट का हो गया, किसका हो गया, पास्ट परफेक्ट का। तो मेरे साथी ऐसा नहीं है, पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट यानी
पास्ट परफेक्ट। क्या होता है पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट मैं आपको बताऊंगा। अब बच्चा लोग पता क्या करता है, बच्चा लोग क्या करता है, बच्चा लोग इसकी अंग्रेजी जब बनाता है तो क्या करता है, आई हैड ईटेन, आई हैड ईटेन, इस तरीके से कर देता है। लेकिन इस तरीके से ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों? आई हैड ईटेन, टाइम इज सोज मोर पास्ट, यानी समय ज्यादा पहले की बात हो तब वहां पर करना है आई हैड ईटेन। ठीक है, लोकल किताब और लोकल टीचर दिमाग को खोखला कर देते हैं, दिमाग को खोखला कर देते हैं। मेरे साथी वो आपने सुना है ना, नक्कालों से सावधान रहिए, है ना, नक्कालों से कैसे रहना है, सावधान। तो नकली टीचर और नकली बुक से सावधान हो जाइए। ये डीएसएल इंग्लिश एकेडमी आपके लिए आई है स्पेशल। आपको मैं बिल्कुल फेस टू फेस इंग्लिश सिखाने का वर्क करूंगा और ये मेरा साथी संकल्प है कि मैं इस यूट्यूब के माध्यम से हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ाने का कार्य करूंगा। यहाँ पर आपको कोई रेंट कोई पे नहीं करना है, बस सब्सक्राइब ठोकना है, प्रेजेंट लगा के लाइक करके बैठ जाना है और कुछ नहीं करना। देखो क्या होता है, आई हैड ईटेन यानी पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड, है ना, प्लस क्या होगा, प्लस आपका होगा फिर हेड, क्या होगा फिर हेड, ओ माय गॉड, फिर आपका होगा अदर वर्ड। यानी आपको 2 बार हेड लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप करेंगे पास्ट परफेक्ट। तो मेरे मुन्ना ये क्या है, इस तरीके से ये गलत ट्वीट होगा। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश की धोखाधड़ी से बचना है। और मैं आपको एक ऐसा आइडिया दे रहा हूं कि आई हैड ईटन कब करना है। देखिए जब करना है आई हैड ईटन, जैसे मैं आपसे ये कहूं, जैसे मैं आपसे ये कहूं, मैं खा चुका चुका था तुम्हारे तुम्हारे खाने से पहले, तुम्हारे खाने से पहले, मैं खा चुका था तुम्हारे खाने से पहले। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, तब आपको लगाना है हैड ईटेन। तो क्या करना है, आई हैड ईटेन, आई हैड ईटेन, V4 क्या लगाएंगे, V4 यू एट, V4 यू एट। तब आपका ये होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा, देखा भी होगा, जैसे कहते हैं ना, जो सेंटेंसेस बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कहते हैं उसमें कि मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो इस तरीके से आपका ये पास्ट और जस्ट पास्ट होता है, पास्ट, ठीक है, जस्ट पास्ट और मोर पास्ट इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूं, किसकी बात करूंगा, फ्यूचर। सर फ्यूचर क्या होता है, सर फ्यूचर है ना, क्या होता है फ्यूचर। अगर आपको अपना फ्यूचर खराब नहीं करना, अपना फ्यूचर खराब नहीं करना, तो आज सब्सक्राइब कर दो डीएसएल इंग्लिश एकेडमी और आराम से घर बैठे सीखो इंग्लिश। देखो फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग देखो फ्यूचर का स्ट्रक्चर की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस सेन या बिल प्लस अदर वर्ड, ये आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस सेन या बिल प्लस अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर का। किसका होता है साथी, फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप फ्यूचर का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से और आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, बोल भी सकते हैं। यही फ्यूचर का तुम्हारा स्ट्रक्चर है। ठीक, यही आपका स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया, यही स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, आगे बात समझो। अब ये फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको क्या करना है कि देखो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है आई एंड बी, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ में आपको सेल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सेल। इन दोनों सब्जेक्ट के साथ में आप सेल लगाएंगे, बाकी जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ में आप बिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चलो एक शब्द और मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, सेल बिल प्लस यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो, प्लस आप कर दो अदर वर्ड। क्या करेंगे, अदर वर्ड। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आप क्या करेंगे, अदर वर्ड। ठीक, इस तरीके से आपका ये होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, क्या लिखा, एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा है, क्या एग्जाम्पल है, मैं खेलूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं खेलूंगा, मैं क्या करूंगा, खेलूंगा। ओ माय गॉड, मैं खेलूंगा, मैं क्या करूंगा, खेलूंगा। तो देखो आई और बी के साथ में क्या लगाना है, शेल, आई और बी के साथ में शेल। तो यहाँ पर मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई शेल प्ले, ठीक है। तो आई शेल प्ले इस तरीके से आपका सही हो जाएगा, आई शेल प्ले, मैं खेलूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं खेलूंगा। आगे नवाज समझ में, ठीक है।
ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वह एक पत्र लिखेगा, वह एक पत्र लिखेगा। ठीक है, क्या करेगा, लिखेगा। ठीक, अब वह एक पत्र लिखेगा, तो इसको हमें किस तरीके से बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आई वी के साथ में आपका लगाएंगे सेल लगाना। क्या लगाना है, सेल। आई वी के साथ में सेल लगाओ, बाकी जो आपके अन्य सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ में आप विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का। तो यहाँ पर किस तरीके से कॉन्सेप्ट हमारा है वो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसे हमें बिल्कुल कंप्लीट करना है, तो मेरे साथ ही कमेंट करो ये किस तरीके से सेंटेंस हमारा पूरा होगा। कमेंट कीजिए आप, मैं आपका कमेंट बेसब्री से, मुझे इंतजार है कि मैं आपका कमेंट पढ़ने को तैयार बैठा हूँ, मैं पढ़ने को तैयार बैठा हूँ कि आपने क्या क्या कमेंट किया है। ठीक है, तो किस तरीके से हमारा होता है ये किस तरीके से होगा, ही विल he will write a letter, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, सही होगा। he will write a letter, he will write a letter। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क में कुछ टास्क दे रहा हूं, वो आपको कमेंट करना है। छोटा सा टास्क है, ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। ठीक, क्या टास्क है बेटा, देखिए क्या टास्क है। पहला नंबर आपका सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक, पहला ये है, वह बाजार, कहां पर, बाजार जाएगी। क्या करेगी, जाएगी। ये दो ही वाक्य हैं, ये दोनों वाक्य आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। आई होप, मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।